हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्षम क्लासेस में। और इससे ठीक पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ जो है रेशियो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इस वाले लेक्चर में क्या है कि हम प्रोपोर्शन को देखेंगे। ये कुछ कोई खास ज्यादा नहीं है, बट क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी सीख लेना जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका प्रोपोर्शन रेशियो के बारे में मैंने बताया था। प्रोपोर्शन देखो, रेशियो जो था आपका, रेशियो था 1 और 2, मतलब कि 1 या 2 से, मतलब कि ए बी के बीच का कंपैरिजन था। मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड जो भी हो उसमें क्या था, कंपेयरिंग करते थे। पर यहां पर जो है आपका प्रोपोर्शन में क्या है, समानुपात जिसको बोलते हैं हम लोग, समानुपात। ठीक है, समानुपात बोलते हैं। इसमें क्या है कि आपका चार चार आ जाता है। चार चार जो होता है वेरिएबल्स होता है, चार चार। ठीक है, जैसे देखो आपका, अगर इफ ए बाई बी, क्यों दिख रहा है ज्यादा, ए बाई बी एंड सी बाई डी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रोपोर्शन में कि ए रेशियो बी और डबल, ये जो है आपका प्रोपोर्शन का साइन है, ये हो जाएगा आपका सी रेशियो क्या, डी। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोपोर्शन बोलते हैं। और ये आपका सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन रहता है। ठीक है, तो यहां से क्या है कि अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन ए को बोलेंगे, सेकेंड प्रोपोर्शन बी को बोलेंगे, एंड थर्ड सी को, और फोर्थ जो है आपका डी, फोर्थ प्रोपोर्शन हुआ। अच्छा, और ए और डी को हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, एंड बी एंड सी को बोलेंगे ठीक है, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हो गया। देखो ये नीचे दोनों एक्सट्रीम है। ठीक, ये देखो इस तरह से ये एक्सट्रीम है, ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया मीन। ये बीच का है, तो बी एंड सी जो है आपका मीन प्रोपोर्शन है। सेकेंड और थर्ड जो है आपका मीन प्रोपोर्शन है। ठीक है, गुड, ओके। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको फर्दर हम लोग ड्राइव करें तो ए इंटू डी बोलेंगे, और क्रॉस होगा तो सी इंटू डी, इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी इस तरह से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो ये है आपका प्रोपोर्शन, और इस पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग को सॉल्व करना होता है। अगर मान लो कि यही हो जो मीन प्रोपोर्शन है, बी इक्वल टू सी आ गया, तो बी इक्वल टू सी आ गया, तो और बी इक्वल टू सी आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा ये वाला फॉर्म, बी स्क्वायर, क्योंकि दो बी हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू डी। इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब देखेंगे हम लोग कि और इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या फैक्ट होता है प्रोपोर्शन का, मीन प्रोपोर्शन का, वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, एक मिनट, इसको रफ कर दें ध्यान से। चलो, एक होता है आपका, ये जो आपका मान लो कि एक प्रोपोर्शन है। ठीक है, एक होता है आपका, एक होता है आपका इन्वर्टेंडो बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, पहला देखो, इन्वर्टेंडो किसको बोलेंगे हम लोग, इन्वर्टेंडो होता है कि अगर ये आपका प्रोपोर्शन है तो इसको क्या है कि बी अपॉन ए कर दो, उल्टा कर दो, डी अपॉन सी कर दो, ये हो गया इन्वर्टेंडो आपका। ठीक है, तो इसको इस रूप में फर्दर हम लोग यहां से इस रूप में इसको
लिख सकते हैं। उल्टा मतलब इनवर्स से दिख ही रहा है क्या आपका। और अगर अल्ट्रेंडो इसको बोले तो, अल्ट्रेंडो बोले तो क्या है कि ये सेकंड पार्ट होता है अल्ट्रेंडो। अल्ट्रेंडो में क्या होगा आपका, ये देखो ये है आपका A इक्वल टू सी इंटू डी, ये होता है आपका, ठीक है, इस तरह से होता है। तो अल्ट्रेंडो में हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रेंडो में हम लोग लिख देते हैं इसको सिंपली आपका A अपॉन सी और B अपॉन डी, ठीक है। देखो ये यहां गया, ये यहां अल्टर हो गया ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्ट्रेंडो, ठीक है, ये वाला पार्ट को। ओके, ये तो आप लोग बहुत इजीली इसको समझ रहे हो, इसमें कोई खास है नहीं। अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है इसका, जो बोलते हैं आपका न्यूमेरिकल में, रेशियो में, हर जगह काम आता है, वो अगला 3 पार्ट होता है। उसको पहले को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंटो बोलते हैं, और एक को डिविडेंडो बोलते हैं। एक कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो जो आप लोग पहले पढ़े होंगे। देखो जैसे, एक मिनट पेन चेंज कर लू मैं। जैसे आपका इफ मान लो A बाई क्या है B, और ये है C बाई D, ठीक। तो आपका कंपोनेंटों में क्या होगा, देखो पहले लिख दो, C थर्ड पार्ट है इसका, कंपोनेंटो, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो बेस है, बेस को ऊपर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या आपका जो प्रोपोर्शन होता है वो सेम इक्वल नहीं होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कंपोनेंटों के फॉर्म में A प्लस बी अपॉन बी एंड C प्लस डी इक्वल टू डी। ये होता है आपका कंपोनेंटो। जो आपका न्यूमिनेटर होता है उसको हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं ऊपर, बट उसका जो समानुपाती होता है, जो आपका प्रोपोर्शन होता है, वो सेम ही होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, एग्जाम में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और डी है आपका, डी पार्ट है इसका डिविडेंडो। इसमें क्या है आपका कि क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि देखो ये सेम, इफ A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें करते क्या है कि जो आपका बेस है उसको माइनस करते हैं, मतलब कि डिविडेंडो में हम लोग माइनस करते हैं, कंपोनेंटो में ऐड करते हैं बेस को। देखो A प्लस बी, इसमें B को क्या है हम ऊपर माइनस कर देते हैं, ये C माइनस डी अपॉन डी, इसको बोलते हैं डिविडेंडो। आप लोग कभी पढ़े हुए सुने होंगे जब सॉल्व करते टाइप कि कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिए तो ये हो गया, तो वो वही चीज है, आप एक बार सीख लो, पहले नहीं सीखे हो कभी तो। अब आता है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ पार्ट आता है, वो है आपका, यहां पर देखता हूं मैं, ई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हिंदी में क्या होगा, मेरे को आप एक बार थोड़ा सा इसको क्या करो कि इसको थोड़ा सा आप लोग हिंदी में इसको सर्च कर लेना, ठीक है। अब कंपोनेंटो डिविडेंडो में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ये जो कंपोनेंटो है उसको क्या करेंगे, हम डिविडेंडो से डिवाइड कर देंगे। जब कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको इससे डिवाइड करो, ये फर्स्ट वाले को, मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, बी बी कैंसल आउट हो जाएगा आपका, ए प्लस बी। चलो पहले लिख लेते हैं, इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, देन कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे हम लोग तो हो जाएगा आपका ए प्लस बी अपॉन बी बाय आपका ए माइनस बी अपॉन बी। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका C प्लस डी अपॉन डी एंड C माइनस डी अपॉन डी। अब यहां से डी डी कैंसल आउट, बी बी कैंसल आउट, फाइनल जो आपका बन के आएगा
वो हो जाएगा a प्लस बी बाई a माइनस बी, वी गेट c प्लस डी एंड c माइनस डी। ये है आपका कंपोनेंटो डिविडेंडो, ठीक है। ये आप इसको समझ रहे होगे। चलो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वहां से आप लोग को और समझ में आएगा। बट ये जो आपका जो ए पार्ट, जो 5 प्रॉपर्टीज है, उसको सीखना बहुत जरूरी है। तो ये आप लोग क्या करो, नोट डाउन कर लो, ताकि जो क्वेश्चन करेंगे तो ये सॉल्व, ये कहीं भी आ सकता है आपका, कभी भी हायर मैथमेटिक्स में, या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम वहां पर जब हम लोग करना स्टार्ट करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, तब आप लोग को समझ में नहीं आएगा, बोलोगे कहां से लेके आए। हम लोग जब लाएंगे तो ये वाला प्रॉपर्टीज होता है आपका जो प्रोपरेशन का, वो हम लोग यहां पर लगाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो जैसे पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म प्रोपरेशन आर 5, 15 एंड 90, देन फाइंड द थर्ड टर्म। देखो आपको प्रोपरेशन दिया हुआ कि फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आपका निकालना है, ठीक है। फोर्थ टर्म दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ टर्म आपका दिया हुआ है, कितना कितना है, 5, 15, 90। ये देखोगे ये आपका 5, 15 एंड 90। तो बोल रहा है कि थर्ड टर्म आप निकालो, क्या लगाओगे, सिंपल हम लोग को पता है कि a बाई बी होता है, c बाई डी होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखोगे तो a आपका 5 है, b आपका 15 है, c निकालना है, c को c रखो, d आपका 90 है, ठीक है। अब c इक्वल टू क्या होगा, 90 इंटू 5 अपॉन 15, 15 छक्कर 90, c इक्वल टू 30 जो हो आएगा आपका थर्ड टर्म निकल के आ जाएगा, ठीक है। ओके, अगला दिया है द रेशियो ऑफ लेंथ टू द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल sheet of paper is 5:3. If width of the sheet is 18, then find the length of rectangle. देखो एक रेक्टेंगुलर आपका पेज है, जो आप A4 साइज पेपर देखते हो, उसका दे रखा है कि भाई उसका रेशियो देखा है, लेंथ और उसका ब्रेथ है, जो उसका क्या है, आपका दे रखा है रेशियो, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपका 5:3, और साथ में ब्रेथ दे रखा है आपका कि जो 18 सेंटीमीटर है। ये है आपका एक पेपर शीट, ठीक है। इनका रेशियो जो दे रखा है, रेशियो वो दे रखा है आपका 5:3, हाँ 5:3 दे रखा है इनका लेंथ और ब्रेथ का जो है रेशियो दे रखा है। तो एक जो आपका जो ब्रेथ है वो दे रखा है, जो ब्रेथ जो इसका चौड़ाई जो है वो दे रखा है आपका कितना, एक मिनट, विड्थ दे रखा है, विड्थ दे रखा है कितना आपका, दे रखा है 18 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ सीड्स। तो क्या है आपका, सिंपल सी बात है, क्या है आपका ये प्रोपरेशन है, क्या है प्रोपरेशन, 5:3 डबल साइड, आपका ब्रेथ दे रखा है, ये निकालना है। तो मान लो ये कि आपका जो लेंथ है वो x है, ठीक है, लेंथ x है, तो आपका ब्रेथ दे रखा है कि 18 है। तो इस रेशियो से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, वही आपका लेंथ हो जाएगा। देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, x निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 18×5 = 90, x इक्वल टू 30। मतलब कि लेंथ जो इस पेपर का होगा, लेंथ ऑफ पेपर वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, बहुत आसान है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 81x एंड 256 फाइंड द प्रोपरेशन
देखो, इफ 81 x x 256 आर इन प्रोपरेशन, फाइंड द x। देखो, क्वेश्चन में है कि दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, एक मिनट, 81, ठीक है, 81 दे रखा है, सेकंड दे रखा है आपका x, फोर्थ भी थर्ड भी x दे रखा है, और ये 256 दिया ना, हाँ 256 दे रखा है, और ये जो है आपका प्रोपरेशन फॉर्म में है, ठीक है, प्रोपरेशन फॉर्म में है। तो बोल रहा है कि x का वैल्यू निकाल के बता दो आप भाई। x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोपरेशन के फॉर्म लिखेंगे, 81 रेशियो एंड प्रोपरेशन x रेशियो 256, यहां से क्या हो जाएगा आपका 81 अपॉन x इक्वल टू x अपॉन 256, ठीक है। अब यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 256, माइनस वैल्यू होगा नहीं, अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट करेंगे तो 81 गुना 256, 216 का जो इसका 981 9 हो जाएगा, और 256 का आपका पता है कितना, 16 का स्क्वायर होता है, तो यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 160, 160 माइनस 16 44, 144 जो हो जाएगा आपका x का वैल्यू यहां से आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है क्वेश्चन, देख रहे हो आप लोग, ओके। अच्छा, बढ़िया। अब दे रखा है एक और आपका क्वेश्चन कि इफ, 1 मिनट, देखो आप लोग, अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है उसको देखो। जैसे एक क्वेश्चन है कि a प्लस बी रेशियो a माइनस बी इक्वल टू 50:1। देखो, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू 15:1 दे रखा है, ठीक है, 15:1 दे रखा है। क्वेश्चन है कि a प्लस बी रेशियो a माइनस बी इक्वल टू 15:1, ये है आपका क्वेश्चन में दे रखा है। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वॉट, ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि a प्लस बी, ठीक, a माइनस बी, ये इस फॉर्म में है। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्या करें हम कि यहां से हम लोग इसको इक्वेशन निकाल सके। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि इस वाले फॉर्म में तो अपना क्या आता था, जब हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाते थे तो क्या करते थे, क्या लिखते थे कि a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी, देन आपका होता था क्या, आपका होता था कि c प्लस डी माइनस सी माइनस डी, ठीक है। जब हम लोग इसको लगाएंगे तब हम लोग को देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। अब a प्लस बी का वैल्यू तो हम लोग को पता है कि क्या है, a प्लस बी का वैल्यू जो है हम लोग को पता है कि 15 है, और a माइनस बी का वैल्यू मान लो कि कुछ देर के लिए 1 है, ठीक है, बढ़िया। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि a प्लस बी, एक तो ये हो गया, अब हम लोग ऐसा यहां पर देखेंगे कि क्या करें कि 15 आ जाए, a प्लस बी को जोड़े और a माइनस बी को जोड़े कि ये आपका कंपोनेंटो डिविडेंडो फॉर्म में आ जाए, कुछ भी हो। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर हम लोग a प्लस बी को लिख सकते हैं कि 8 प्लस 7 करेंगे तो क्या होगा आपका 15 होगा, और 8 माइनस 7 करेंगे तो क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। मतलब ये वाला फॉर्म आपका क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है।
तो मतलब जब ये हो गया आपका, ये वाला फॉर्म होता था, तो हम लोग इसको बोलते थे, ये देखो a बाई बी के बराबर है, और ये है आपका सी बाई डी के फॉर्म में है ये। ठीक, अब देखो, अब ये वाला कंपोनेंटो डिविडेंडो लगेगा, तो ये वाला पार्ट से हमको लेना देना है। ठीक, अब यहां पर देखेंगे कि a क्या है आपका, a इक्वल टू a बाई बी क्या हो जाएगा, a आपका क्या था, a 8 था। ठीक है, एंड b क्या था आपका, b 7 था, इसको 7 लिख दो, मतलब कि a बाई बी इक्वल टू 8:7। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है आपसे क्वेश्चन की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा आपका, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालने के लिए a का 8 का स्क्वायर माइनस b 7 का स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया, तो यहां से 64 माइनस 49 वी गेट 15। ये हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा कि जो 15 होगा वही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखो किस तरह से कंपोनेंट डिपेंडेंट लगाए, अगर यही होता तो फिर हम लोग को पूरा सॉल्व करना पड़ता, बट इजीली हम लोग कंपोनेंट डिपेंडेंट से इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, मिलेगा आपको क्वेश्चन एग्जाम, अगर आप लोग देखे होंगे और 11-12 में खासकर जब कैलकुलेशन करते हैं या फिर कोई जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन में हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो का यूज करते हैं। तो होप मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो ये जो प्रोपोर्शन है वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या है कि ये छोटा सा चैप्टर था, अब थोड़ा सा हम लोग वेरिएशन तो आप लोग को पढ़ना नहीं है, वेरिएशन नहीं पढ़ना है तो वेरिएशन को छोड़ ही देते हैं। अब क्या है, ये चैप्टर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है आपका खत्म हो जाता है यहां पर। अब क्या करेंगे कि इसी पे बेस्ड है आपका एज वाला प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट क्लास में क्या है कि एज वाला प्रॉब्लम करेंगे कि एज जो होगा वो किस तरह से सॉल्व करेगा, एज जो है किस तरह से सॉल्व करेंगे, या फिर उसके ठीक पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वो यहां पर कर डालेंगे। अच्छा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे, और उसके बाद एज का प्रॉब्लम करेंगे। अब जब एज का प्रॉब्लम बहुत इजी तरीके से बताऊंगा मैं आप लोग को, ज्यादा एकदम 10 सेकेंड में कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे, तो वो वहां पर आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज के बाद हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस के बाद हम लोग डिस्काउंट्स करेंगे। ठीक है, और पार्टनरशिप करेंगे। ठीक, पार्टनरशिप भी इसी का पार्ट है आपका, रेशियो का है, बट क्या है कि हम लोग साथ में ही करेंगे, वहीं पर पार्टनरशिप करेंगे और सीआई और एसआई करेंगे। फिर इसके बाद आपका लगभग जो आपका अर्थमेटिक चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत आसान है, आप लोग एक बार पढ़ोगे समझ में आएगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नया आया हो तो, और चैनल को शेयर भी करो, लाइक भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।